जय हिंद फौजी साथियों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। आज हम आपको बता रहे हैं SBI की DSP अकाउंट में या PNB के रक्षक प्लस स्कीम में अगर जो 50 लाख का बेनिफिट जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 50 लाख का है और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का है, ये बेनिफिट आपने कैसे क्लेम करना है। हमने इसके ऊपर डिटेल में जो पहली वीडियो बनाई थी उन वीडियोस में हमने इन दोनों स्कीम की डिटेल में आपको जानकारी दी थी कि क्या क्या इसके फायदे हैं। आप पहले वो सारी डिटेल्स देख लें। काफ़ी कमेंट बॉक्स में हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर क्लेम कैसे करना है, किस तरह ब्रांच जाना है या इंश्योरेंस कंपनी को पुट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ढेरों कमेंट्स थे। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम इसमें आपको क्लेम आपने 50 लाख रुपए कैसे करना है SBI की DSP अकाउंट में या PNB के रक्षक प्लस में, दोनों ही अकाउंटों में क्या कैसे आप क्लेम करके अपने 50 लाख रुपए का जो मुआवजा सरकार दे रही है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, वो आप कैसे करें। तो इसके लिए आज डिटेल में आपको चेकलिस्ट बताई जाएगी, फिर आपको फॉर्म में बताया जाए कि आपने क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है, उसके बाद प्रोसीजर को हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे अपने ब्रांच में जाके आपने प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो साथियों, जो साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बैंकिंग और डिफेंस रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर ऐसी कोई आपने स्कीम ले रखी है, SBI की DSP अकाउंट हो या PNB का रक्षक प्लस हो, आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म जरूर रखना है कि मैं इस स्कीम का एलिजिबल हूँ, पात्र हूँ। तो अगर मेरे साथ कोई एक्सीडेंट की घटना घट जाती है तो आपने इस स्कीम का बेनिफिट जरूर उठाना है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस। आपने अपनी फैमिली को अवेयर रखना है, सारे बेनिफिट्स उनको बताने हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ये घटना घट जाए तो आपने बैंक जाकर ये सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा विद इन टाइम आपने लेना है, जो कि टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 महीने का है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट और PNB में 1 साल का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। तो इस सबसे पहले इस सबसे इंपॉर्टेंट बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं चेकलिस्ट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चेकलिस्ट की हम बात करें तो सबसे पहले क्लेम फॉर्म इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल क्लेम फॉर्म भरना होगा जिसको हम अनेक्चर 1 बोलते हैं। ये आप अपने जिस भी बैंक में है खाता है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको आपने प्रॉपरली फिल करना है। सेकंड, ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी ऑफ FIR, आपने जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ है उसकी FIR कटवानी है, उसकी ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ अटैच करनी है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ज़रूर आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म रखेंगे तो कोई ना कोई उस समय इस चीज़ का ध्यान रखेगा और आपकी FIR या पंचनामा आपका ज़रूर वो करवा दे। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेज वेयर FIR इज़ नॉट अवेलेबल, किसी भी कारणवश अगर आपकी FIR नहीं दर्ज हो पाई है तो डिफेंस अथॉरिटी आपकी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के लिए आपका ओरिजिनल और अटेस्टेड जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उनको जरूरत होगी। फाइनल पुलिस रिपोर्ट, अगर FIR नहीं हुई है तो भी पुलिस रिपोर्ट आप जरूर करवा दें, वो भी उसमें FIR का जो सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करेगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो भी आप जरूर ध्यान रखें और अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इन 4 चीज़ों का डेथ सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इनक्वेस्ट रिपोर्ट, ये चारों चीज़ों का आपने जरूर ध्यान रखना है। आप इन चारों चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं ताकि डिफेंस अथॉरिटी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिवली सबमिट कर पाएँ और आपका क्लेम कहीं भी ना रुके। इसके अलावा कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द बैंक फॉर क्रेडिट ऑफ मंथली सैलरी पेंशन फॉर प्रीवियस 3 मंथ इन द अकाउंट एंड द नेम ऑफ नॉमिनी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर एज पर बैंक रिकॉर्ड। तो आपने जिस भी अकाउंट में बेनिफिट ले रखा है स्कीम का, एलिजिबल हैं आप स्कीम में, बैंक आपसे कंफर्मेशन देगा कि लास्ट 3 मंथ की सैलरी आपकी उस अकाउंट में आई है, चाहे वो SBI का DSP हो या PNB का रक्षक प्लस हो। लास्ट 3 मंथ की सैलरी आपकी आनी जरूरी है। अगर 3 मंथ की लास्ट सैलरी क्रेडिट नहीं हुई है किसी भी कारण की वजह से तो आपका ये जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कंफर्मेशन तो बैंक वाले ही दे देंगे, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन आपने जो पोस्टमार्टम, FIR या फिर पुलिस रिपोर्ट, इन चीज़ों का आपने
अपने पर्सनल लेवल पर ध्यान रखना है। अब साथियों बात करते हैं एयर एक्सीडेंट अगर हो जाए जिसमें 1 करोड़ का आपका बीमा है, अगर एयर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपने कौन से अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो चेकलिस्ट में हम बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ परचेज ऑफ एयर टिकट, आपकी जो भी एयर टिकट है वो या तो पीएनबी की कॉमर्स या इंटरनेट बैंकिंग से खरीदी होनी चाहिए, अगर पीएनबी रक्षक प्लस में है तो। लेकिन अगर एसबीआई के डीएसपी अकाउंट में है तो आपने एसबीआई की नेट बैंकिंग से ही वो टिकट आपके उसी अकाउंट से परचेज होनी चाहिए, तभी आपको वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें आगे बैंक ने बता रखा है कि बैंक कन्फर्मेशन फॉर अकाउंट होल्डर कवर्ड अंडर एडिशनल एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ये बैंक के अंदर कवर होना चाहिए, तो है ही अगर आप डीएसपी स्कीम में हैं तो, या उसमें रक्षक प्लस में है तो भी। लास्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विल बी स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कंसर्न्ड ब्रांच इंचार्ज अलोंग विद द स्टैम्प एंड सेंड टू इंश्योरेंस कंपनी टू गो ऑन। तो आपने, ये तो बैंक का ही काम रह गया, आपने इंश्योर करना है कि आप जो भी एयर टिकट करवाई है आपने, वो एयर टिकट आप अपने उसी अकाउंट से करवाएं, जो भी, जहां अगर एसबीआई में है तो एसबीआई डीएसपी अकाउंट से करवाएं, अगर पीएनबी में है तो पीएनबी रक्षक प्लस से कराएं। मैं यहां पर मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि आपका क्लेम किसी भी तरह से रिजेक्ट ना हो, कोई ऐसा कॉलम खाली ना रह जाए कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे 100% आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ जो भी स्थिति होगी आपको पक्का मिलेंगे बिना कोई पैसे कटे। आपने सिर्फ छोटी मोटी 2-4 बातों का ध्यान रखना है और अपने परिवार को अभी से अवेयर करना है कि इन चीज़ों का कागज इकट्ठे कर लें ताकि वो क्लेम का बेनिफिट उठा पाए। क्यों, अब बात करते हैं कि फॉर्म आपने कैसे भरना है, क्या क्या कॉलम्स होते हैं, क्या क्या डिटेल्स आपने फीड करनी है, वो सारा भी अब हम आपको डिटेल में बता देते हैं ताकि आपको अपने लेवल पर कोई भी दिक्कत कहीं भी ना हो और आपसे कोई गलती ना हो, आपका क्लेम जो है वो किसी भी लेवल पर रिजेक्ट ना हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्लेम फॉर्म है, इस तरह का आपने क्लेम फॉर्म भरना है। इंश्योरेंस कंपनियां टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, वो इश्यू नहीं है, लेकिन फॉर्म लगभग कॉमन ही रहता है, चाहे वो एसबीआई हो या पीएनबी हो। तो सबसे पहले आपने ऊपर अपना नेम भरना है, नेम के साथ नेम ऑफ द इंजर्ड पर्सन आप ही हो जाएंगे, उसमें आपका फुल एड्रेस हो जाएगा, प्रोफेशन में आपकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, इसके बाद आपकी एज आपने लिखनी है, उसके बाद ये पॉलिसी नंबर वाले ये सब आपने खाली छोड़ देने हैं, ये बैंक का या इंश्योरेंस कंपनी का काम है। आगे आपने जो डिटेल भरनी है, डेट ऑफ द एक्सीडेंट, आपने एक्सीडेंट की डेट भरनी है कि उनका जो जिनके साथ ये घटना हुई उनकी कब डेट, एक्सीडेंट की क्या डेट थी, क्या टाइम था और कहाँ पर, प्लेस कहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक विटनेस उनका चाहिएगा, कोई भी उस टाइम पे अगर बंदा वहाँ हाजिर हो वो विटनेस कर दे। ये विटनेस आप किसी तरह भी आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि आप पुलिस अधिकारी भी वहाँ मौजूद हो जाते हैं, ऐसी कोई घटना हो कोई ना कोई आपको आदमी मिल जाता है, उसकी फॉर्मेलिटी के लिए आपने यहाँ पे विटनेस करवा देनी है। लास्ट इन्होंने कहा है हाउ डिड द एक्सीडेंट अक्कर, कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ, क्या वो कोई ऐसी एक्टिविटी थी कि वो लड़ाई कर रहे थे वहाँ शहीद हो गए, या कोई बम धमाका हो गया, या वो कहीं सफ़र कर रहे थे ट्रैवल में वो एक्सीडेंट हो गया, वो तो डिटेल आपने इसमें भरनी है। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने कहा रखा है कि नेम ऑफ द इंजरी रिसीव्ड, कि उनको क्या क्या इंजरी हुई है। इसमें आपने बताना है कि कई बार क्या होता है कि आप पार्शियल या परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं, दोनों ही केस में भी आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। तो अगर पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो तो इस पोर्शन में आपने ये भरना है कि आपकी कोई एक आंख की दिक्कत हो गई है, हाथ की दिक्कत हो गई है, तो वहां पर ये चीज काम आएगी कि डिटेल सारी आपकी प्रॉपर फिल की जाएंगी 4th नंबर ऑप्शन पे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की। इसमें इन्होंने दे रखा है नेचर ऑफ डिसेबलमेंट, एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट और कन्फर्म टू द बेड कॉन्फिडेंट टू द हाउस और प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनकैपेसिटी। ये सारी डिटेल आपकी डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग है कि कितनी डिसेबिलिटी हुई है, क्या वो पार्शियल है या परमानेंट है। इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्शियल है तो भी आपको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और परमानेंट है तो भी आपको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन डिसेबिलिटी इसमें होती है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपकी जो भी दिक्कत हुई हो, कई बार हादसे में हमारे एक हाथ पैर चला जाता है, एक आंख चली जाती है, इस तरह की डिसेबिलिटी में भी आपको पूरे 50 लाख मिलेंगे। ये सारी डिटेल आपने 4थे और 5वें कॉलम में भर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सर्जन इन अटेंडेंस। उस टाइम पे किस डॉक्टर वहाँ पे आपने जिसने आपको अटेंड किया उसकी डिटेल। वेयर एंड व्हेन कैन ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विजिट यू इफ नेसेसरी।
अगर कोई भी आप मेडिकल ऑफिसर ने उस टाइम आपको विजिट की हो इमरजेंसी प्लेस पे जहाँ पे दुर्घटना हुई हो, तो उसका नाम, नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड डिस्टेंस देयर फ्रॉम, कोई भी वहाँ नियर बाय कोई भी रेलवे स्टेशन हो उसकी डिटेल आपने भर देनी है। आर यू इंश्योर्ड इन एनी अदर ऑफिस और ऑफिस गारंटिंग कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट, इसमें आपने बताना है कि अगर आपने कोई टर्म प्लान या कोई भी और अदर प्लान ले रखा है तो उसकी डिटेल आपने इस कॉलम में फीड कर देनी है। एड ऑन कवरेज, इसका आप खास ध्यान रखेंगे साथियों। एड ऑन कवरेज के बारे में कि आप एड ऑन कवरेज जो फैसिलिटीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन की, मैरिज की, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को पैसे मिलने की, या फिर आपको जो एक्सपेंसेस हैं, बर्निंग एक्सपेंसेस, दवाइयों के खर्चे, जो इतने सारे बेनिफिट्स एड ऑन जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताए थे, उनको आप कैसे क्लेम करेंगे वो अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या उसके लिए जो खानापूर्ति है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, वो आपने क्या क्या करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन, जो आपके डॉटर की एजुकेशन होगी डिपेंडेंट की, उसके बारे में। इस पॉइंट में इन्होंने दे रखा है कि एजुकेशन बेनिफिट अप टू 1 लाख जो आपके बेनिफिट्स हैं, उसमें आपने क्या क्या क्लेम फॉर्म आपने ओरिजिनल देना है, फी रिसीट देनी है। क्लेम फॉर्म जो पहले भरा वही चलेगा, नेक्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं। फी रिसिप्ट आपने देनी है, जो भी गुड़िया जहाँ भी आपकी पढ़ रही है वहाँ की फी रिसीट देनी है। कन्फर्मेशन चाहिए स्कूल से कि अब वो वहाँ के स्टूडेंट हैं, या कॉलेज में है तो कॉलेज की कन्फर्मेशन। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट जिससे ये प्रूव हो कि वो आपकी डॉटर है, वो आपने सर्टिफिकेट इसमें लगाने हैं। और कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सस्टेनेबल करे कि हाँ ये क्लेम जो है ये सही हो रहा है, तो इस तरह के आपने डॉक्यूमेंट देने हैं। तो आप एजुकेशन जो बेनिफिट का 5 लाख का मिलेगा 2 बच्चों तक का, उसका आप बेनिफिट इजीली उठा सकते हैं। आगे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो अमाउंट हम देंगे इन द नेम ऑफ द चाइल्ड टुवार्ड्स हिज एजुकेशन, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई पर ही खर्च होगा या उसकी मैरिज पर खर्च होगा। इसके अलावा आप उस फंड को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो एड ऑन की फैसिलिटी थी, ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ 2 फैमिली मेंबर। मान लो दुर्घटना तक आपके फैमिली मेंबर आते हैं और उनका 10,000 रुपये तक का ट्रैवल एक्सपेंसेस जो मिलता है, इसमें आपने एक्सपेंसेस का डिटेल देनी है कि सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि आप उनके रिलेटिव हैं, वो आपके आधार कार्ड से प्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने कि आपने वहाँ तक ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने के बाद आपकी जो टिकट्स वगैरह हैं वो आप इस यहाँ लगा के 10,000 रुपये तक का एडिशनल आप इसमें बेनिफिट पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं आपके 10,000 तक के, वो आपने इसमें क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए जो ये है, जो हमारे दाह संस्कार के जो खर्चे होते हैं, बॉडी को दफनाने के या जलाने के लिए दाह संस्कार की जो अंतिम क्रिया होती है उसके लिए जो खर्चे होते हैं, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल रिसिप्ट चाहिएगी शमशान घाट की, या जहाँ भी आपने क्रिमिनेशन की है उसकी वहाँ की बिल रिसिप्ट आपने देनी है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आपको ईजिली मिल जाता है। ये इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर का एजुकेशन के साथ साथ गर्ल चाइल्ड का है, वो भी यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आपने वही सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देना है और आधार देना है जिसे साबित हो सके कि वो आपकी बच्ची है। बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। और मैरिज के लिए सिर्फ आप अपना मैरिज का कार्ड उसमें सबमिट करा सकते हैं। 1-2 आपके नगर निगम के जो पार्षद होते हैं उनकी वेरिफिकेशन चाहिएगी, या सरपंच से गांव में रहते तो सरपंच की वेरिफिकेशन का एक उनका स्टैंप लगेगी। उसके बाद ये आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। जो इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, उन साथी पर जो आपके दवाइयों के खर्चे हुए हैं, उनके लिए भी बस बिल रिसीट आप दे दीजिए। टेस्ट हुए तो टेस्ट की रिपोर्ट दे दीजिए। जो भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हुआ है बस आपने वो सबमिट करवा देने हैं और वो सारे भी आपके रिम्बर्स हो जाएंगे। सारे पैसे आपको अप टू 10,000 मिल जाएंगे। एम्बुलेंस में अगर उन भाई को अगर लाया गया है कहीं पर जिनके साथ ये घटना हुई है, तो 5,000 रुपये तक के एम्बुलेंस के चार्जेस मिलेंगे। बस आपने एम्बुलेंस की जो रिसीट कटती है वो जमा करवानी है। और बॉडी रिपेटेशन कॉस्ट भी जो आपके 5,000 तक मिलेगी, ये 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दी गई है, ये भी आपको मिलेगी। इसके लिए भी आपने अपने जो बिल हैं, सिर्फ बिल और बिल इनके रिपेटेशन के बिल आपने सबमिट कराने हैं। तो साथियों, ज़्यादातर आपने अपने बिल जो हैं वो संभाल के रखने हैं। चाहे आप शमशान घाट लेके जा रहे हैं, चाहे आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सिर्फ बिलों को संभाल के रखें। वो एज इट इज़ आप अपने जो क्लेम फॉर्म आप दे रहे हैं उसके साथ उनको अटैच कर दें। तो जितना जितना हर चीज़ के लिए आपको बेनिफिट इसमें मिलेगा वो सब अपने आप क्रेडिट होता जाएगा 50 लाख के अलावा। चाहे वो आपके बच्चों की मैरिज है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए है, या आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उनकी रिम्बर्स है, सिर्फ आपने उनकी
बिलों की कॉपी देनी है। अब बात करते हैं साथियों प्रोसीजर, कैसे आपने प्रोसीजर करना है, कैसे बैंक को इंटीमेट करना है और कैसे बैंक इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोसीजर टू सबमिट द क्लेम एंड एड्रेस वेयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी सेंट। क्लेम इंटीमेशन फॉर्म एनेक्चर 1 जो मैं पहले ही बता रहा था, आपने एनेक्चर 1 भर के देना है। ये एनेक्चर 1 आपको बैंक से ही मिलेगा, जहां पर भी आपका बैंक है वहां से आप इसको रिसीव करके आपने वो भर के बैंक अधिकारी को दे देना है। आफ्टर सबमिटिंग एनेक्चर 1 द क्लेमेंट शैल सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम विद इन 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ द डेथ। तो आपकी डेथ के 180 दिन बाद, एसबीआई में 180 दिन बाद और पीएनबी रक्षक प्लस में 1 साल तक आप ये अपना क्लेम ले सकते हैं। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स डेथ की डेट के 180 दिन के अंदर अंदर सब डॉक्यूमेंट आपने अरेंज करने हैं और अपने बैंक जाकर एनेक्चर 1 भर कर आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। इसमें आप देखेंगे कि ड्यूली फिल्ड इन क्लेम फॉर्म कंप्लीट, आपने सारी डिटेल उसमें भरनी है। कॉपी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देनी है, एफआईआर या फाइनल रिपोर्ट की कॉपी लगा देनी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगा देनी है। उसके बाद जो और डॉक्यूमेंट हैं एड ऑन के लिए जो मैंने अभी बताए थे कि एजुकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये सब अगर बेनिफिट अगर आप अपने खर्चे जो हैं रिम्बर्स करवाना चाहते हैं तो वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा सकते हैं। देन ब्रांच इनकम्बेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट अलोंग विद हिज नेम एंड स्टैम्प। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद बैंक के अधिकारी उसको स्टैम्प करेंगे अपनी सील के साथ और उसके डेजिग्नेशन के साथ, उसको अटेस्ट करके वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और ये जो 4th इंस्ट्रक्शन है ये ब्रांच ऑफिस के लिए है। इसमें इन्होंने कॉपी लास्ट जो आपकी 3 मंथ की सैलरी है वहाँ वो उनके साथ अटैच करनी है, आपके उस पर साइन लिए जाएंगे। और एम्प्लॉयर से कंफर्म करना है, कंफर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड रैंक। आपके अधिकारीगण हैं उनसे बैंक वाले कंफर्म करेंगे कि ये कोई फ्रॉड केस तो नहीं है, ये एक्चुअल में उस डेजिग्नेशन पे कार्यरत थे या नहीं थे, उसकी वहाँ से कंफर्मेशन ली जाएगी। इसके अलावा अगर आपने लेट क्लेम सबमिट किया है तो उसका रीज़न मांगा जाएगा कि क्यों आपने ये क्लेम जो है लेट सबमिट किया। उसमें आप कह सकते हैं कि हम मानसिक तौर पर परेशान थे, हमारे बंदे एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए हम ये जो रीज़न आप इस पर एक उचित रीज़न दे सकते हैं कि हम मेंटली स्टेबल नहीं थे और हमें जानकारी नहीं थी कि इस तरह के हम क्लेम ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये रीज़न दे सकते हैं। लेटर फ्रॉम द बैंक ब्रांच मैनेजर सर्टिफाइंग द अकाउंट ऑफ द डिसीज एज सैलरी पेंशन पैकेज ऑपरेटिव अकाउंट एंड द नेम ऑफ द नॉमिनी। ये बैंक का काम है, बैंक लिख कर देगा कि हाँ जी ये स्कीम में इनका खाता था और ये इनके नॉमिनी है, वो सब बैंक का काम है। फॉर आर्म्ड फोर्सेज वेयर द एफआईआर इज नॉट अवेलेबल, डिफेंस अथॉरिटी रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले ही बता दी। कंसर्न ब्रांच एनईएफटी डिटेल टू रिम्बर्स द क्लेम। आपका ब्रांच की जो अकाउंट है वो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी जाएगी ताकि जो नेफ्ट आरटीजीएस जो पैसा आपके खाते में आएगा वो प्रॉपर आईएफएससी को ठीक लिखा जाएगा ताकि आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएं। तो साथियों इतना आसान प्रोसीजर है, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। कहाँ कहाँ आपका जो क्लेम वो रिजेक्ट हो सकता है, वो लूज होल मैंने आपको बता दिए हैं, वो आपने नहीं छोड़ने। अपने परिवार को सबसे पहले अवेयर रखना है, दूसरा नॉमिनी आपने अपने खाते में रखना है। ये 2 बात सबसे पहले हो गई है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं ये जब तक नहीं होंगे आपका क्लेम पास नहीं होगा या कम अमाउंट का होगा। तो आप प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट्स को इसी तरह जिस तरह मैंने बताया है इस तरह आप अरेंज करने की कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएं। तो 50 लाख के साथ साथ जो एडिशनल, अगर नक्सलाइट हमले में आपकी डेथ हुई है तो 10 लाख वहाँ से अलग से, एजुकेशन के 5-5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए करके 5 साल तक अलग से, तो कुल मिला के तकरीबन 70 लाख के करीब आपका मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि आपको क्लेम मिल जाएगा आपकी फैमिली को, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है पीछे से सर्वाइव करने के लिए। फाइनेंशियली एक जो दुख होता है एक आदमी जाता है उसका तो हम किसी भी तरह भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन मॉनेटरी लॉस को हम ज़रूर कवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जानकारी को अपडेट करके। अगर जानकारी ना हो, स्कीम में खाता पड़ा रहे, कोई अवेल उसको वहाँ कोई क्लेम ही ना करे तो फिर उसका क्या फ़ायदा, वो तो सीधा सा 50 लाख रुपए का नुकसान ही हो गया। तो आपने अपनी फैमिली को अवेयर रखना है और सारी जानकारियाँ जो मैंने बताई है आपने उनको समझा देनी है कि इस तरह आपने अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इन 3 बातों का ध्यान रखकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह अरेंज कर और विद इन 180 डेज। सबसे बड़ी बात टाइम बाउंड, ये टाइम बाउंड है।
आपको तो पता ही है साथियों कि इंश्योरेंस कंपनीज के बड़े इश्यूज रहते हैं बाद में क्लेम देने के टाइम पे, छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने टाइम वाली कंडीशन का तो सबसे पहले ध्यान रखना है। अगर टाइम देर सवेर हो गया फिर क्लेम पास नहीं होगा आपका। तो एसबीआई की अगर डीएसपी अकाउंट है तो 180 डेज, पीएनबी का रक्षक प्लस है तो 1 साल। इतना टाइम के अंदर अंदर आप इसको क्लेम कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको क्लेम पास नहीं होगा। ये आप खास ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इंक्वायरीज का रिजोल्व कर सकें, सोल्व आउट कर सकें। और साथियों, जानकारी अच्छी लगी है तो अपने सभी साथियों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी के साथ भी ये दुर्घटना अगर हुई है या हो जाए इन फ्यूचर तो कम से कम वो अपने जो एलिजिबल हैं 50 लाख रुपए के लिए, वो तो उसका फायदा उठा ही पाएं। इसी आशा के साथ आज आपसे इजाज़त लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।